नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम डायरी का एक पन्ना पाठ का सार यानी समरी पढ़ने वाले हैं और साथ में प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। डायरी का एक पन्ना, इसके जो लेखक हैं सीताराम सेक्सरिया जी, उन्होंने अपनी निजी डायरी में से एक पन्ने के बारे में वर्णन किया है। जो लेखक थे सीताराम जी, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की थी। इसका वर्णन इस पाठ में किया है। पढ़ते हैं इस लेसन का सार। डायरी का एक पन्ना। 26 जनवरी 1931। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अभी आपको ये क्वेश्चन आएगा बच्चों कि 26 जनवरी 1931 को कैसे स्वतंत्रता दिन मनाया जाएगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ कि दिसंबर सन 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन हुआ। इसके सभापति जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि अब हम पूर्ण स्वराज्य से कुछ भी कम स्वीकार नहीं करेंगे। 26 जनवरी 1930 को देशवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हर प्रकार के बलिदान की प्रतिज्ञा की। उसके बाद आज़ादी प्राप्त होने तक प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इस तरह से बच्चों 26 जनवरी की ही डेट उन्होंने चुनी थी। ऐसे बहुत सारे कारण थे, इस वजह से उन्होंने इस 26 जनवरी डेट का चॉइस किया था गणतंत्र दिन के लिए। गत वर्ष अपना हिसाब बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना आपने दे सकते थे दिया था, मतलब केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया था, जो प्रचार प्रसार किया था उसमें, और बाकी सब जो कार्यकर्ता थे घर घर जाकर लोगों को समझाया था। कलकत्ता के कई मकान सजाए गए थे। कई मकानों पर राष्ट्रीय झंडा भी फहराया गया था, और जो भी रास्ते में मनुष्य आते जाते थे सबके अंदर जोश और खुशी का माहौल था। लोग उत्साहित थे, और साथ में पुलिस भी अपनी पूरी ताकत लगाकर शहर में अपना प्रबंध किया था। कई पुलिस की लारियां भी थी शहर में, कई घोड़े सवार भी थे, और जितनी भी ट्रैफिक पुलिस थी वो सारी ट्रैफिक पुलिस भी इसी काम में लगाई गई थी। बड़े बड़े पार्कों में तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। देखो बच्चों, मॉन्यूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी, लेकिन उसी जगह पर सुबह 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या से उन मैदानों को उन्होंने घेर लिया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री जो अविनाश बाबू थे, उन्होंने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आगे तारा सुंदरी पार्क में भी वही हुआ। बाजार के जो कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह ने झंडा जब फहराया तभी उनको भी भीतर आने नहीं दिया गया। बहुत मारपीट की। इस तरह से वहाँ पर कई स्त्रियों ने, गुजराती सेविका संघ की जो स्त्रियाँ थी उन्होंने जुलूस निकाले। फिर 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। फिर आगे जानकी देवी, मदालसा, ऐसे कई स्त्रियों ने अपना काम किया था, और स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगी थी। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने के लिए तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाली थी कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं
वो आज़ादी के लिए लड़े। लोग जहाँ भी, भारत के लोग जहाँ भी अपना अधिवेशन करते थे, सभा सम्मेलन करते थे, जुलूस निकालते थे, तो वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं देते थे अंग्रेज। क्यों? वो नहीं चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले। इसके लिए लोगों की जहाँ भी भीड़ होती थी, उन भीड़ में पुलिस आकर सबको मारपीट करती थी। इसके लिए उन्होंने ये नोटिस निकाला था। काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने खुला चैलेंज दिया था काउंसिल ने कि हम प्रतिज्ञा करेंगे और झंडा भी फहराएंगे। तो इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो सुभाष बाबू थे। आगे सुभाष बाबू को ऊपर भी उन्होंने लाठियाँ, बहुत सारी लाठियाँ पड़ी उनको भी। वो फिर भी वो वंदे मातरम कहते कहते आगे बढ़े थे। और बाद में क्षितिज चटर्जी को भी उन्होंने लाठियाँ मारी, तो क्षितिज चटर्जी का तो वहाँ पर सिर ही फट गया था उनका। और स्त्रियों ने कभी भी वहाँ हार नहीं मानी थी। इस कलकत्ता में स्त्रियों का बहुत बड़ा महत्व था। वहाँ पर बहुत स्त्रियों ने जुलूस निकाले थे। उधर स्त्रियाँ मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। तभी वहाँ पर क्या हो गया, वापस लाठियाँ पड़ी, लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर। और बाद में सुभाष बाबू को वहाँ पर पकड़ लिया गया, उनको लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। फिर भी जो स्त्रियाँ थी वो अपना जुलूस निकाल कर आगे ही बढ़ती गई। आगे चलकर धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जब जुलूस टूट गया, तब करीब करीब 50 से 60 स्त्रियों का जो जुलूस था वो जुलूस अलग हो गया। मतलब कहीं स्त्रियां अलग अलग हो गई। तो जो स्त्रियों का एक भाग था जो आगे बढ़ा, उनका नेतृत्व विमल प्रतिभा जी कर रही थी। बाद में उनको भी बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और ऐसे वहाँ पर भीड़ सारी इकट्ठा हो गई। आगे चलकर वापस लाठीचार्ज हुआ। वापस जो भीड़ थी तितर बितर हो गई, यहाँ वहाँ सारी भीड़ हो गई। उसके बाद में ब्रजलाल गोयन का जो थे, फिर उनको भी पकड़ा गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर इतने ज़ोर से उन्होंने दौड़ा कि अपने आप ही वो गिर पड़े और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद उनको छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने वापस हार नहीं मानी। ये आगे चलकर स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए। वहाँ पर वापस उनको गिरफ्तार कर दिया गया। लाल बाज़ार के यहाँ जैसे पहुँचे वहाँ वापस उनको गिरफ्तार कर दिया गया। फिर आगे मदलसा को भी पकड़ा गया। फिर आगे पता चला कि इसमें 105 स्त्रियाँ पकड़ी गई थीं। आगे जानकी देवी के साथ वहाँ जो भी स्त्रियाँ थीं उन सबको चोट लगी थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी सबकी देखभाल कर रहे थे, साथ में फ़ोटो भी उतरवा रहे थे ताकि लोगों को पता चले, भारतीय लोगों को पता चले कि ये जो अंग्रेज़ सरकार है कैसे लाठियाँ चला रही है लोगों पर, कैसे मारपीट कर रही है, कितने घायल हो गए हैं, ये सारा पता चले। इसके लिए वो लोगों का उपचार भी कर रहे थे और साथ में सबकी फ़ोटो खींच रहे थे। और आगे चलकर ऐसे 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और अलग अलग घरों में चले गए, वो तो अलग हो गए। इस तरह से वहाँ पर 200 लोग घायल हो गए थे। और लाल बाज़ार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 तक हो गई थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। मतलब ऐसे भारतीय लोगों को ऐसा लगता था कि बंगाल और कलकत्ता में कुछ काम नहीं होता है, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल दिन हो गया अपना, जो स्त्रियों ने यहाँ पर काम किया था, तो इस वजह से लोगों को भी लगने लगा कि बंगाल में भी कुछ काम हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा डायरी का एक पन्ना पाठ का सार खत्म होता है। आगे हम प्रश्न अभ्यास करेंगे।
26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है। बड़े बाजार के ज़्यादा से ज़्यादा मकान सजाए गए थे और उन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहे थे। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। इस प्रचार के लिए केवल 2000 रुपये खर्च किया था और जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। 4:30 बजे एक सर्वसाधारण सभा भी बुलाई गई थी। प्रश्न 2 पढ़ते हैं। आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है। 26 जनवरी 1931 का दिन अपने आप में निराला था क्योंकि उस दिन कलकत्ता में पहली बार मकान सजाए गए थे और मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। वो भी उस वक्त जब अंग्रेज सरकार ने कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया था। मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकें तथा शपथ लेकर अपनी स्वतंत्रता सिद्ध कर सकें। पहली बार स्त्रियां भी जुलूस में शामिल थी। इस प्रकार लोगों के उत्साह और नवीनता के कारण यह दिन निराला बन गया था। प्रश्न 3 पढ़ते हैं। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में अंतर क्या था? तो बच्चों इसका आंसर इस प्रकार है। पुलिस ने यह नोटिस निकाली कि अमुक अमुक धारा का अर्थ है कानून के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती थी। इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। हिंदुस्तान के जो कार्यकर्ता थे बच्चों, वो लोग अगर उसमें भाग लेंगे तो ठीक है। काउंसिल ने अंग्रेज सरकार को खुला चैलेंज देकर यह नोटिस निकाला। धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? तो इसका उत्तर है सुभाष बाबू के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ रहा था। तभी सुभाष बाबू को पकड़ लिया और लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस ठंडी पड़ गई थी। बाद में फिर से डंडे चलाना शुरू कर दिया। भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हो गए। इस तरह धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर रहे थे, उनके फ़ोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फ़ोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार है। घायलों की फ़ोटो उतरवाने की वजह क्या क्या थी देखते हैं। अंग्रेजी शासन के अत्याचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए और आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए। भारतीयों को अंग्रेज सरकार का अन्याय पता चले, इसलिए समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को दिखाया जाए। इसलिए भी हो सकता है कि वो फ़ोटो निकाल रहे हों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? देखो बच्चों, इसको ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं अथवा सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों ने क्या सहयोग दिया था। तो दोनों तरीके के जो सवाल है उसका उत्तर एक ही होगा। वो इस प्रकार है। स्त्रियां भी जुलूस में बड़े पैमाने में साथ दे रही थी। गुजराती सेवा संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं। उन सबको गिरफ्तार किया गया। ठीक 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपना विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। उनके साथ जानकी देवी और मदाल साहब भी थी। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। फिर भी स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट के पास पहुंचकर झंडा फहराया और प्रतिज्ञा भी ली थी। मतलब कठिन परिस्थिति में भी स्त्रियों ने अपना जोश नहीं छोड़ा था। बहुत आदमी घायल होने पर और पुलिस ने उनको लाल बाजार भेज दिया, तभी भी स्त्रियों का जोश कम नहीं हुआ था। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा जी कर रही थी।
पुलिस ने मदालसा सहित 105 स्त्रियों को लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। इस तरह जुलूस में स्त्रियों ने, जो स्त्री समाज की जो स्त्रियां थी, उन सब ने जुलूस में अपना सहयोग दिया था। बच्चों अभी उसके नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों। जुलूस जैसे ही लाल बाजार पहुंचा, स्त्रियां वहां पर बैठ गई और वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने डंडे चलाना शुरू किया। तब वहां लोग अलग अलग हो गए और कई लोगों को पुलिस लारी में लाल बाजार के लॉकअप में भी बंद कर दिया गया। ब्रुजलाल गोयनका को गिरफ्तार कर दिया। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। फिर से स्त्रियों के जुलूस में वह शामिल हो गया, फिर से उसे छोड़ दिया गया। इस प्रकार 200 घायल हुए। इस प्रकार वहाँ मारपीट और लुक्का छिपी का खेल चल रहा था। फिर भी स्त्रियां अपने जोश और उत्साह से काम कर रही थीं। बच्चों अभी अगला प्रश्न हम देखेंगे। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है। पाठ में आज़ादी के लिए भारत के लोग, जो भारत के नागरिक थे, अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए कैसे तत्पर थे। और उस वक्त अंग्रेज सरकार ने कहा कि भारत अंग्रेजों के बनाए कानूनों को भंग कर रहा है। तब भारतवासियों ने जो आंदोलनों, जुलूस निकाले, तो अंग्रेजों ने उसे गैरकानूनी बताया था। फिर भी भारतीयों ने अंग्रेजों की कानून व्यवस्था को मानने को इनकार कर दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कलकत्ता के लोगों ने 26 जनवरी 1931 के दिन को स्वतंत्रता दिवस और अमर दिन घोषित कर दिया था। इस प्रकार समय देश में एकता और उत्साह था। उस समय देश में क्या थी? एकता थी और उत्साह भी था। और अंग्रेजों की गुलामी में से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए भारत के लोग तभी आज़ाद होना चाहते थे। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल भी गई। फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। 26 जनवरी 1931 सुभाष बाबू के नेतृत्व में और काउंसिल की नोटिस की वजह से मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराने की और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। स्त्रियों ने भी जुलूस निकाले थे। पुलिस की लाठियां खाने के बाद भी लोगों का जोश और उत्साह कम नहीं हुआ था। अब लोगों का एक ही लक्ष्य था कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त कैसे कराया जाए। यह काम कोई आसान नहीं था, अपनी मौत को ललकारने के जैसा था। इस तरह यह दिन कोलकाता वासियों ने अपूर्व बलिदान, साहस और त्याग किया, इसलिए इस दिन को अपूर्व कहा गया है। बच्चों यहाँ पर ये हमारा पाठ और प्रश्न उत्तर ख़त्म हो रहे हैं। तो हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।